मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। उत्कर्ष पत्रिका की टीम इस समय देवकी लान में है क्योंकि ईश्वरमणि ओझा आज पर्चा दाखिला करने जा रहे हैं। उन्होंने दो लड़ाई लड़ी। एक लड़ाई जो कि भाग्य पर डिपेंड थी और ये आरक्षण इनके पक्ष में आया। दूसरी लड़ाई काफ़ी ज़बरदस्त थी। एक ही बैनर से काफ़ी लोग टिकट मांग रहे थे, उसमें भी जीत मिली और ये बीजेपी के बैनर से लड़ेंगे। बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 59 से ईश्वरमणि ओझा की। लगातार अपने क्षेत्र में दमखम बनाए हुए हैं। इनके साथ एक जनसैलाब उमड़ रहा है। क्या ये जनसैलाब वोटों में बदलेगा? जी हाँ, हम इस समय लान की शीतलता में खड़े हैं। फैन भी चल रहा है, लेकिन ये प्रत्याशी धूप में अपने पसीने छुड़ा रहे हैं। क्या ये पसीना रंग लाएगा? क्या ये जनता इनके पक्ष में होगी? तमाम वो प्रश्न हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 59 से ईश्वरमणि ओझा जी हैं। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। सादर प्रणाम, धन्यवाद। सर, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आप एक अच्छे व्यवसायी हैं जी। अच्छा खासा समाज की सेवा कर रहे थे, राजनीति क्यों? देखिए राठी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, व्यवसाय तो व्यक्ति अपने लिए करता है। अपनी आवश्यकता, अपने परिवार की आवश्यकता, अपने भरण पोषण की आवश्यकता के लिए व्यवसाय है। और मैं कहता हूँ कि व्यवसाय में आदमी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने परिवार के जीविकोपार्जन की जो व्यवस्था है उसको करने के बाद कुछ टाइम, कुछ समय समाज की सेवा में ज़रूर निकालना चाहिए। मैं व्यवसाय के बाद समाज की सेवा के लिए मैं इस राजनीति के क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए मैं सेवा के उद्देश्य। आपके क्षेत्र वार्ड नंबर 59 से ज़बरदस्त लड़ाई थी। एक ही बैनर से कई लोग टिकट मांग रहे थे। आपको पार्टी ने चुना, आप बीजेपी के करीबी भी माने जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना था। जनता आपको वार्ड नंबर 59 से वोट क्यों दे? देखिए, जनता तो भगवान का रूप है और भगवान सब जानते हैं, इसलिए जनता सब जानती है किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। जनता समझ गई है और समझती है, शुरू से समझती आई है और इस समय तो भरपूर समझ गई है। हमारे वार्ड नंबर 59 की जनता, सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों मुझे वोट देगी, क्यों मुझे विजय दिलाएगी। क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 59 जो हमारा कौड़ीराम ब्लॉक का कुछ गांव है और ब्रह्मपुर ब्लॉक का भी कुछ गांव है, दोनों ब्लॉकों से मिला करके जो है वार्ड नंबर 59 बना हुआ है। ये द्वाबा का क्षेत्र है। इस द्वाबा के क्षेत्र तमाम विद्वानों की ये धरती रही है। तमाम वहाँ पे कर्मठी लोग वहाँ पे रहे हैं। उसी कर्मठी भूमि पर ये ईश्वरमणि ओझा अपने मेहनत के दम पर अपने वार्ड नंबर 59 की जनता की सेवा के लिए, हर प्रकार से समर्पित रहने के लिए मैं आगे 59 में जनता के सामने मैं आया हूँ। इसीलिए वार्ड नंबर 59 की जनता मुझे वोट देगी, मुझे विजय दिलाएगी। वो 3 काम बता दे। ज़्यादातर कहा जाता है जिला पंचायत सदस्य अगर चुन लिए जाते हैं तो क्षेत्र छोड़ देते हैं, विधायक चुन लिए जाते हैं तो लखनऊ चले जाते हैं, सांसद चुन लिए जाते हैं तो दिल्ली चले जाते हैं। अगर आप जिला पंचायत सदस्य चुन लिए जाते हैं अपने क्षेत्र से, तो वो 3 काम बताएं जो आप जीतने पर अपने क्षेत्र के लिए करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सही आपने कहा, हमारे वार्ड नंबर 59 में जब से मैं गया हूं, हमारे वार्ड नंबर 59 के सभी गांव में, मैं किस किस गांव का नाम बताऊं, मैं सभी गांव को मैं बताऊं, हर गांव में गए तो लोगों ने यही कहा कि चुनाव जीतने के बाद कोई आता नहीं है। मुझे बड़ा इस बात का बेहद मुझे कष्ट हुआ। आदमी क्यों इस तरीके की जिम्मेदारी क्यों लेता है? जब उस जिम्मेदारी का निर्वहन उसको न करना हो तो ये जिम्मेदारी क्यों ले? सबसे पहले मैंने अपने जो भी मेरे देवतुल्य जनता ने मुझसे ये सवाल किया तो मैंने यही कहा कि आप चाचा जी आप सही कह रहे हैं, यह एक जिम्मेदारी का पद है, यह सेवा का क्षेत्र है,
इसमें वही व्यक्ति को आना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और जो सेवा करे। सबसे पहले मैं चुनाव जीतने के बाद जो वहाँ की जो समस्या जो लोगों ने कहा, और मैंने सबसे हर गांव में मैं गया तो मैं यही कहा हूँ कि मैं चुनाव जीतने के बाद हर गांव में महीने में एक दिन मैं आऊँगा और गांव के सभी लोगों के साथ मैं बैठूँगा, उन लोगों के साथ हम लोग चाय पिएंगे और वहीं पे पूरे गांव की समस्या पे बात करेंगे। गांव की जो राय होगी, जो वहाँ की समस्या होगी, उसी समस्या का निदान हम सब लोग मिल करके करेंगे। ये सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा। दूसरा, हमारे दोआबा क्षेत्र में कुछ पानी जल बाढ़ क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या है। उस जल निकासी की समस्या को दूर कराने के लिए मैं वहाँ के क्षेत्रीय विधायक, सांसद, परम पूज्य महाराज जी से मैं मिल करके मैं प्रयास करूँगा कि वो समस्या दूर हो जाए। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा। युवाओं के लिए मेरा फोकस ज़्यादा होगा। मेरे युवा साथी, मेरे युवा मित्र मेरे वार्ड नंबर 59 में जिस तरीके से मेरे साथ लगे हुए हैं, जो सम्मान उन्होंने दिया है, जो भाव उन्होंने दिया है, मैं उनका मुरीद हो गया हूं। और मैं उन युवाओं के लिए खेल कूद से संबंधित स्टेडियम के लिए मैं मांग वहाँ के विधायक से, वहाँ के सांसद से वहाँ लग करके मैं ये स्टेडियम की भी मांग मैं करूँगा कि वहाँ पे एक स्टेडियम बढ़िया। मेरा सवाल ये है कि जिला पंचायत सदस्य का बहुत बड़ा बजट नहीं आता है, लेकिन आप जनता की आवाज़ बनने जा रहे हैं, संवैधानिक आवाज़ बनने जा रहे हैं। आवाज़ तो पहले भी थे, लेकिन जो अब जनता आपको आवाज़ देगी, आपके क्षेत्र में कई पंचायत आते होंगे जो प्रधान होंगे, वो भी प्रधान जनता द्वारा चुने जा रहे हैं, आप भी जनता द्वारा चुने जा रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप भी उन जनता के आवाज़ हैं। मेरा सर सवाल ये था कि अभी जब मैं आपके गांव में सर्वे कर रहा था, कुछ लोगों का ये बताना था कि आपने एक लाइब्रेरी खुलवाया है, छोटी सी लाइब्रेरी। क्या वो हर पंचायत में लाइब्रेरी नहीं खुल सकती है? अगर आप चाहें तो एकदम खुल सकती है। मैं कहता हूं कि मैं अपने गांव का, जिस गांव का मैं प्रधान, अपने गांव का जो प्रधान था, बहुत छोटी सी मेरी गांव सभा थी, 1080 की वोटर थे जो है, और वहाँ का बजट बहुत छोटा सा था। समथिंग 5 से 6 लाख रुपया ही हमारे गाँव का जो है बजट था पूरे साल का जो है। आप समझ सकते हैं कि गांव में 5 लाख 6 लाख रुपया साल भर में क्या हो सकता है। लेकिन निष्ठा, ईमानदारी और सेवा का भाव अगर होगा तो गांव में, क्षेत्र में कुछ भी संभव है। इस लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। हमने अपने गांव में जो है लाइब्रेरी, बहुत सुंदर मैंने लाइब्रेरी खुलवाया है। उस लाइब्रेरी का उद्घाटन भी मैं यहाँ के MMM के कुलपति जी को मैं ले गया था, उन्हीं के द्वारा मैंने उसका उद्घाटन भी करवाया था। मैं इस पे भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने वार्ड के सभी गांव के प्रधान जी लोगों से मिल करके मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रधान, जितने हमारे प्रधान भाई लोग हैं, सब लोग अपने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी, जैसे अब तो पंचायत भवन हर गांव में परम पूज्य महाराज जी ने जो है हर गांव में जो है पंचायत भवन दे दिया है। इतना विकास हर गाँव में हो रहा है, इतनी व्यवस्था हो रही है, उसमें एक कमरे में जो है, उसी पंचायत भवन के एक कमरे में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो सकती है, बेहतर हो सकती है। ये सबसे ज़रूरी है और मैं अपने सभी प्रधान लोगों से मिल करके मैं निवेदन करूंगा कि इसको ज़रूर करावें। सर, आपका नाम क्या है? जगदीश राय। जगदीश राय, आपने काफ़ी चुनाव देखे होंगे, आपकी उम्र भी काफ़ी है। किन मुद्दों पर एक नेता को चुनाव लड़ना चाहिए और एक जनता को वोट देना चाहिए? क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है, इसमें क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। वार्ड नंबर 59 के जितने गांव हैं, सबकी कोई न कोई समस्या होगी और उस समस्या का अध्ययन करके, अभी हम चुनाव में हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारा यही काम होगा कि उनकी समस्याओं को क्रमशः वरीयता के आधार पर लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमको ऊपर से भी मद मिलेगा। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मद मिलेगा और गांव की खुशहाली में, नौजवानों के रोजगार में, खेल कूद में, स्वास्थ्य में, सब में बढ़ोतरी होगी जो अब तक नहीं हुई। एक कीर्तिमान स्थापित होगा, ऐसा संकल्प हम लोगों का है। सर, आपका नाम क्या है? रमेश मिश्रा। आप क्यों चुनना चाहते हैं? देखिए,
वार्ड नंबर 59 से इसलिए इनको चुनना है कि वहाँ का इलाका अति पिछड़ा है। आज तक के जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए, कभी गांव में जाकर के, क्षेत्र में जाकर के उन्होंने वहाँ की गतिविधियों को, वहाँ की समस्याओं को लोगों ने जाना नहीं। इस नाते इनको वहाँ की जनता चुनना चाहती है कि वहाँ की समस्याओं को दूर करें। सर आपका नाम क्या है? दीपक राम त्रिपाठी। विकास पे वोट देंगे कि जाति पे देंगे? विकास पे वोट देना है। किस तरह का विकास आपके क्षेत्र में होना चाहिए? हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। अतिशय मैंने सोहगौरा जो न्याय पंचायत है वो अतिशय पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे 2 नदियों का संगम है। जो आमी नदी को जब हम लोग पार करते हैं तो 18 किलोमीटर की दूरी करते हैं। गांव के सामने से कोई न पुल है न कोई है। इस नाते ईश्वर मणि जी को, क्योंकि साक्षात ईश्वर मणि इस पिछड़े क्षेत्र में आ गए हैं, हर अपने जनता की हाथ पकड़ने के लिए ईश्वर मणि 59 में आगे बढ़ रहे हैं। इस नाते नौजवान, बुजुर्ग, सारे लोग ईश्वर मणि को आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता वहाँ विजयी बनाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि आज तक कोई जनप्रतिनिधि जिला पंचायत का गया ही नहीं चुनाव जीतने के बाद। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विनोद मिश्रा है। क्यों वोट देना चाहते हैं ईश्वर मणि? सर हम एक अच्छे खड़े हैं इसलिए? नहीं सर, अच्छे प्रत्याशी हैं और अच्छा काम करने के लिए। हम लोग का अति पिछड़ा हुआ गांव है, कुछ काम धाम हो नहीं रहा है सर। ऐसे प्रत्याशी हम लोग की तलाश थी, वैसा प्रत्याशी हमको मिला है। हम इनको चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक वोटों से इनको विजयी बनाया जाए। सर आपका नाम क्या है? संदीप त्रिपाठी। आप क्षेत्र में घूमते हैं, सामाजिक काम करते हैं। आपकी मैं लिस्ट देख रहा था, काफ़ी मुद्दों पर आप मुखर होकर आंदोलन भी करते रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है वार्ड नंबर 59 में? बताना चाहेंगे त्रिपाठी सर कि हमको तो लग रहा है कि जो जन सैलाब उमड़ा है हमारे क्षेत्र में, क्या वोट में बदल पाएगा? एकदम बदलना है। आपका व्यक्तित्व जो है, मैं तो बगल से बैठा हूँ और एक समय ऐसा था कि देखिए मैं तो जनसेवक हूँ और राजनीति पर विशेष विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत नज़दीक से ओझा जी को देखा कि इनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। भाव देख करके, जनता का जनसैलाब देख करके उन आंसुओं को मैं पढ़ा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी और आप विजयी बन करके आएंगे। ये तमाम लोग हैं और हम जानते हैं अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो इनके क्षेत्र से आए हैं, इनके वोटर हैं। और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जी अभी जो ईश्वर मणि ओझा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल यादव है। किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? हम विकास के मुद्दों पर वोट देंगे और इन्होंने अपने गांव में बहुत कुछ किया है, तो हमारी आशा भी इनके साथ है। पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो भी ब्रह्मपुर ब्लॉक के गाँव हों उस पर सारी विकास योजनाओं को लाएंगे। और बहुत सारी अभी आपने जो बात कहा लाइब्रेरी की बात, तो लाइब्रेरी अगर इन्होंने अपने गाँव में खोला तो हमारे विकासखंड के जो भी 19 गांव, हर ब्लॉक के जो भी 19 गांव, हर गांव में इनके द्वारा, अब मैं भी प्रधान प्रत्याशी भी हूं, इनका सहयोग भी मैं कर रहा हूं। प्रधान प्रत्याशी जी, मैं अपने बौठा गांव से प्रधान प्रत्याशी हूं, इनका मैं समर्थन भी हूं और बहुत 15 सालों से इनसे मेरा जो है अपना व्यक्तिगत लगाव भी है और इसलिए इनके साथ जनता सब भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मनी मिश्रा है। मैं ग्राम सभा बौठा का निवासी हूँ। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? विकास हाँ। एक ही मुद्दा है उस क्षेत्र के लिए। काफ़ी पिछड़ा एरिया रहा है, शुरू से रहा है। शुरू से माफियाओं, आक्रांताओं का एरिया रहा है वो, और जनता उससे त्राहिमाम थी, काफ़ी पीड़ित थी अन्य लोगों से, क्योंकि जनता भी एक नए चेहरे के तलाश में थी कि कोई नया चेहरा है जो उनकी बातों को सुने, उनकी परेशानियों को आगे तक उठाए। क्योंकि तमाम परेशानियों को लोकल स्तर के नेता रहते थे, तो जो भी परेशानी होती थी लोगों को वहीं पे दबा दिया जाता था, आगे तक बढ़ता ही नहीं था। तो जनता एक अच्छे इंसान के तलाश में थी, वो तलाश अब जनता की पूरी हो चुकी है। इसलिए आम जनता ईश्वर मणि के साथ है और इनको विजयी बनाने के लिए आतुर है। हमारी टीम जब चुनाव कवर करती है तो हम सर्वे भी करते हैं, उस क्षेत्र का सर्वे करते हैं जहां हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, भारत युवाओं का देश है। 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है। कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा मास्क नीचे कर ले। आपका नाम क्या है? जी शिव मिश्रा नाम। किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? जी कौड़ीराम ब्लॉक में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और भैया से बहुत ही आशा है। युवा साथियों का जोश है। परम पूज्य महाराज जी और नरेंद्र मोदी जी के बाद भैया से ही आशा है कि हम लोग के वार्ड का विकास करेंगे और पूरा युवा का जोश सब भैया के साथ है। कह रहे हैं भैया की लाइब्रेरी खोलेंगे हर पंचायत में। प्रधान से बात करके आप लोगों के लिए कैसी योजना है? बहुत ही अच्छी योजना है। भैया अगर चाहेंगे तो हर कुछ मुमकिन नहीं है। महाराज जी से जाके
या नरेंद्र मोदी जी के बाद हर बात लाइब्रेरी रखेंगे? पे देखा जाए, लाइब्रेरी के मुद्दे पे माननीय जो हमारे नेताजी हैं ईश्वर मणि ओझा ने अगर लाइब्रेरी की बात की है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहा गया इंसान का सबसे सच्चा साथी, सबसे सच्चा हितैषी एक पुस्तक ही होती है, और पुस्तक ही आगे रास्ता दिखाती है विकास के पक्ष में या किसी भी मुद्दे पे, वो सबसे सच्चा साथी किताब ही होती है। और लाइब्रेरी हो जाएगी तो हर आम जनता तमाम तरह की पुस्तकों का एक जगह संग्रह होगा, आसानी से उसको पढ़ेंगे और देशभक्ति की बात भावना जगेगी और आगे देश सेवा के लिए आतुर रहेंगे। कुछ और लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उपेंद्र धर दुबे एडवोकेट है। सर, किन मुद्दों पर चुनाव क्षेत्रीय, सर ने जैसे बताया, बड़ा अच्छी बात कही कि क्षेत्रीय मुद्दों पे होने चाहिए, वरीयता पे होने चाहिए। आप किन मुद्दों पर चुनाव देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनता उन मुद्दों पर वोट करे अपने क्षेत्र? चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। हमारे 59 के प्रत्याशी ईश्वर मणि ओझा जी अपने ग्राम प्रधान भी रहे हैं बेनुआ टिकर के। वहाँ उन्होंने जो विकास कार्य किया है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 59 का अच्छा विकास ईश्वर मणि ओझा जी करेंगे और 59 में वार्ड नंबर 59 में सबसे अधिक मतों से जीत कर आएंगे और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी भी रहेंगे और हम लोग उनको चुनेंगे। मैं ये सवाल ओझा जी से करता, ईश्वर मणि ओझा जी से, काफ़ी ये भीतर की बातें हैं, सूत्रों से खबर आ रही है कि शायद अगर जीत मिलती है, जनता इनको समर्थन मत तो प्रत्याशी बन सकते हैं। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वो 2 काम बता दीजिए। आपने सारे काम बताए, जैसे चाचा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, क्षेत्रीय मुद्दे वरीयता के अनुसार होने चाहिए, कि जिस पे आपका फोकस होगा, उत्कर्ष पत्रिका पे आप बोलने जा रहे हैं, वो 2 काम। सबसे बड़ा जो पहला मेरा मुद्दा होगा, मैं हर गांव में मैं जाऊंगा और गांव के सभी लोगों के साथ मैं बैठूंगा और गांव के लोगों की जो वहाँ की समस्या होगी, वहाँ की समस्या पे बैठ के विचार किया जाएगा। जो वो समस्या आएगी उस समस्या का पहले निजात किया जाएगा। इसके बाद लाइब्रेरी की जो हमने अभी कहा है वो दूसरा मेरा मुद्दा होगा। मैं प्रयास करूँगा कि हर गाँव में एक लाइब्रेरी जरूर से जरूर बने। इसके लिए मुझे प्रधान जी भाइयों से मेरा निवेदन करना पड़ेगा, तो मैं निवेदन करूंगा। विधायक जी से निवेदन करना पड़ेगा, तो उसकी मैं निवेदन करूंगा। परम पूज्य महाराज जी से भी मुझे मिल करके इसके लिए मुझे निवेदन करना पड़ेगा, तो मैं निवेदन करूंगा। क्योंकि परम पूज्य महाराज जी का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी ये कहना है कि हर गाँव में शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोग सचेत हों। तो हमारी बातचीत ईश्वर मणि ओझा जी से वार्ड नंबर 59 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हो रही थी। इन्होंने विकास को गिनाया, ये जब चुन कर आएंगे तो वो काम भी बताए जो क्षेत्र। इसमें जो सबसे पहली वरीयता क्रम में इन्होंने लिखा लाइब्रेरी को, शिक्षा के वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों उनके लिए वो लाइब्रेरी खोलेंगे, हर ग्राम पंचायत में खोलेंगे। बड़ी अच्छी इन्हें समर्थन मिल रहा है, जैसा हमारे सर्वे टीम का कहना है कि इनके साथ जन सैलाब उमड़ रहा है। 2 लड़ाइयाँ तो इन्होंने जीत ली है, एक लड़ाई आरक्षण की, दूसरी लड़ाई टिकट की, तीसरी लड़ाई जनता के बीच ये जाएंगे, वोट की होगी। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।